जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि सीजीएल 2022 मेंस की तैयारी मैंने कैसे की। लास्ट के जब 10-12 दिन रह गए थे तो मैंने क्या किया था, क्योंकि अभी सीजीएल 2023 मेंस में 8 से 10 दिन रह गए हैं आपके तैयारी के, तो इन लास्ट के दिनों में आप क्या करें? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मैंने क्या किया था कि आप क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में जाएँगे तो क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन कम करें, लेकिन आप सटीकता के साथ क्वेश्चन करें। एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्या हुआ कि सीजीएल 2022 मेंस में बहुत से मेरे ऐसे दोस्त थे, जो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन करके आए थे, पर उनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि आप 2 क्वेश्चन कम करें, लेकिन सटीक क्वेश्चन करें, करेक्ट क्वेश्चन करें। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि मैंने लास्ट के दिनों में कैसे पढ़ाई की थी। तो दोस्तों मेरे पास नोट्स है मेरा। जब मैं रोज़ सुबह उठता था तो मैं अपना डायरी लेता था। देख सकते हैं मेरे पास ये मेरी डायरी है। मैं इस पे अपने डेली का जो सारा दिन का जो मेरा रूटीन है मैं इस पे नोट करता था। तो देखिए लेटेस्ट में जो मेरी डायरी है इसमें आपके सामने डेट लिखा हुआ है 28/2/2023 की है। तो उस दिन मैंने क्या-क्या लिखा मेरा जब 8 से 10 दिन रह रहा था सीजीएल मेंस का तो केवल और केवल मैं रिवीजन मोड में था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन मोड। केवल मैं रिवीजन करता था और मैं डेली अपना बना लेता था कि रोज़ सुबह से लेके शाम तक मुझे क्या-क्या पढ़ना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे देखिए बात करते हैं मैथ की। अब हम पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 में से मेरे 28 क्वेश्चन सही थे और मैं मैथ्स के लिए क्या करता था कि मैंने राकेश यादव सर की क्लास नोट्स का बहुत बार रिवीजन किया है। कम से कम 6-7 बार उसको बार-बार बनाया है और चूँकि मैं आदित्य रंजन सर से ही पढ़ा था, तो मैंने उनकी बुक्स की भी बनाए हैं। पर मैं ज़्यादातर प्रीवियस पेपर ही बनाया है और लास्ट में मैंने क्या किया था कि आदित्य रंजन सर की जो ये ब्रह्मास्त्र बुक है, आप देख सकते हैं। इसका मैंने रिवीजन किया था क्योंकि मैंने मैथ्स एडवांस मेरा बहुत कमज़ोर था, तो मैं फ़ॉर्मूला वगैरह भूल जाता था, तो इसमें सारा दिया हुआ है फ़ॉर्मूला वगैरह, तो मैं इससे रिवीजन करता था, ठीक है? और और मैथ्स में मैंने टेक्स्ट बुक पे बहुत टेस्ट लगाए हैं, केवल प्रीवियस पेपर ही लगाया है और मैंने जो वीकली जो होली बोर्ड का जो टेस्ट होता है, मैंने वो दिया है मॉक के तौर पर। बाकी सब मैंने प्रीवियस पेपर ही लगाया है और मेंस के लिए जो टेक्स्ट बुक था, वो प्रीवियस पेपर बेस्ड टेस्ट देती थी। मैंने वही किया है और मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे और या जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाता था, मैं उन क्वेश्चन्स को सेव कर लेता था। मैं आपको अपने मोबाइल के थ्रू दिखा दूँगा कि मैंने कैसे अपने क्वेश्चन सेव किया और क्वेश्चन को फिर से हर वीकेंड पे उन क्वेश्चन को मैं कैसे रिवाइज़ करता था और मैंने छोटे-छोटे तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपने मैथ्स के टेस्ट दिए हैं, यानी जो प्रीवियस पेपर बनाया है, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता था, जो फँसा था आपने टेक्स्ट बुक वगैरह पे सेव किया होगा या कभी कहीं कॉपी में लिखा होगा, उसको केवल आपको रिवीजन करना है। जो फ़ॉर्मूला होते हैं मैथ्स के, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो आपको नहीं आता है, बार-बार आप भूल जाते हैं, तो बस केवल उनको रिवीजन ही करना है आपको। इस 8 दिन में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है और मैं अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी आपका 45 मार्क्स के होंगे तो वर्ड के लिए मैं क्या किया था कि जो भी मैंने टेस्ट दिया था, उनमें सारे सेव कर लिया था। उन सबको बस केवल और केवल रिवीजन करता था, केवल रिवीजन चलता था और इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम की बुक फ़ॉलो की थी दोस्तों और मैं इसी का सारा वोकैब देखिए मैंने यहाँ पे जो-जो मुझे नहीं आता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ना क्या किया है कि पेन से अंडरलाइन कर दिया। जो भी वर्ड मुझे नहीं आता था उसको मैं अंडरलाइन कर देता था और फिर बाद में केवल उसी को रिवीजन किया हूँ 8 से 10 दिनों में। और फिर उसके बाद बात करते हैं अ, और मैंने एक चीज़ और करी थी, यहाँ पे देखिए मैंने ये जो एमबी पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की बुक है, उसका आगे का जो पोर्शन होता है, जो सेल्फ स्टडी पोर्शन, मैंने इसको फाड़ दिया था और क्या करता था कि मेट्रो में जब मैं ऑफ़िस जाता था, तो इसे बस रिवीजन करता था और तो मैं बस इसको सारे वोकैब और जो भी ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट जो गोल्डन रूल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल हैं, इनका रिवीजन करता था मैं। ठीक है दोस्तों तो ये हो गई इंग्लिश और मैथ। अब बात करते हैं आपके जीके जीएस की। तो जीके जीएस के लिए मैंने केवल और केवल लूसेंट पढ़ा है। इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी है। लूसेंट और एक घटना चक्र जो आता है प्रीवियस पेपर का, वो पढ़ा है और टेक्स्ट बुक पे जो भी क्वेश्चन मेरे नहीं बने थे मुझसे या जो भी गलत हुआ था, मैं उनको सेव किया था। बस केवल उनको रिवीजन किया है और उसके बाद बात करते हैं आपकी रीज़निंग की, तो रीज़निंग में भी सेम चीज़ किया है मैंने, केवल और केवल यूट्यूब से पढ़ा है और जो भी मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं था, उस चैप्टर को मैंने यूट्यूब से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर किया और अपने छोटे से कॉपी पे लिख लिया था। तो लास्ट के दिनों में केवल उसका जो कॉन्सेप्ट था, बस उसको रिवाइज़ करता था और टेस्ट देता था, बस यही काम था मेरा। और कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए
मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया था, एक आभास सैनी सर ने भी अपलोड किया था अपने टेलीग्राम चैनल में और एक रोज़गार विथ अंकित सर का जो ऐप है, जो एक चैनल है यूट्यूब का रोज़गार विथ अंकित उनके यहाँ एक कंप्यूटर के सर हैं जिन्होंने पढ़ाया था, मैंने उनका वीडियो देखा था और वहाँ से भी जो पीडीएफ मिला था बस वही द 2 चीज़ें पढ़ी थी मैंने कंप्यूटर के लिए। और बात करते हैं टाइपिंग की, तो टाइपिंग के लिए मैं रोज़ सुबह-शाम आधे-आधे घंटे टाइपिंग करता था और मेरी स्पीड लगभग 30 प्लस थी, तो ठीक-ठाक था। तो दोस्तों ये रहा आपका 8 से 10 दिन का मेरी जो स्ट्रैटेजी था मैं कैसे तैयार किया। होप आप भी अच्छे से प्रीवियस पेपर का ज़्यादातर रिवीजन करें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन को स्किप करना सीखें। आप सीखेंगे क्या ही आप सीख चुके होंगे। आपको क्वेश्चन स्किप ज़्यादा मतलब पहला फर्स्ट गो में आप सारे वो क्वेश्चन करें जो आपको ईज़िली देख के लगता है कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को ईज़िली कर लूँगा, तो फर्स्ट वही क्वेश्चन करना है। उसके बाद दूसरे गो में जाएँ, वो थोड़ा जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको करें। फिर लास्ट में अपना जो क्वेश्चन बच गया उसको करें। तो दोस्तों आपसे बस यही कहूँगा कि आप 2 क्वेश्चन ग कम करें, लेकिन गलती बिल्कुल मत करें, ठीक है? तो करेक्ट क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए कि एक्यूरेसी आपका 100% मेंटेन हो। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।